दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से शरद पवार और अजित पवार के रिश्ते चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोनों के बीच लगातार बढ़ रही नजदीकियां महाराष्ट्र की सियासत में गर्मी पैदा कर रही है। लगातार तमाम राजनीतिक नेता या पार्टियां इस बढ़ती नजदीकियों पर बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार और अजित पवार दोनों के दोनों कई जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर साथ नजर आए हैं। आपको बता दें कि अजित पवार जो है अपने बेटे जय पवार की अभी हाल ही में उन्होंने सगाई की, जहां पर पूरे सम्मान के साथ उन्होंने शरद पवार का जो है वो सम्मान किया। वहां पर उन्हें बुलाया, वो भी आए थे, साथ में पूरे परिवार की तस्वीरें भी सामने आई थी। और ऐसे में उसके बाद एक शिक्षण शिक्षण संस्थान था जिसके कार्यक्रम में दोनों पवार साथ में नजर आए थे। और इन साथ में आने के बाद एनसीपी के ही एक बड़े मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद अब और भी ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एनसीपी के नेता इस करीबी को देख रहे हैं। जहां दोस्तों प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के विकास के लिए अजीत पवार और शरद पवार दोनों साथ आते हैं तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि शरद पवार एक अनुभवी नेता हैं और ऐसे में अगर दोनों पवार साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की विकास को और गति मिलेगी। इस तरीके से उन्होंने इस सारे जो घटनाक्रम है उसको प्रेजेंट किया है। अब दोस्तों देखिए, शरद पवार एक तरफ महाविकास आघाड़ी के साथ में है, अजीत पवार सत्ता यानी महायुति के साथ में है और दोनों एनसीपी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद देखा गया कि शरद पवार की एनसीपी की तरफ से महायुति के नेताओं पर उस तरीके से जुबानी हमला नहीं किया गया जिस तरीके से कांग्रेस या उद्धव ठाकरे की शिवसेना कर रही है। खासतौर से शरद पवार इन दिनों थोड़े शांत नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा मुद्दों पर बयान वो नहीं देते और ना ही उनके किसी पार्टी के कोई बड़े नेता इतना ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे से पहले नजर आया करते थे। और यही वजह है कि दोनों पवार जब साथ साथ कई जगह पर दिख रहे हैं तो अब चर्चा जोरों पर है कि क्या वाकई में अजीत पवार और शरद पवार दोनों के बीच जमी बर्फ पिघल गई है। क्या अजीत पवार और शरद पवार दोनों के बीच नजदीकियां पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ने लगी हैं, क्योंकि पहले तो एक पारिवारिक सगाई जहां पूरे पवार परिवार एक साथ इकट्ठा हुए, तस्वीरें आई सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, तमाम लोगों ने अपने अपने ओपिनियन इस पर शेयर किए। लेकिन ये एक पारिवारिक सगाई था, पारिवारिक फंक्शन था। लेकिन बात जब राजनीति की आती है तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि दोनों ही नेता अलग अलग जो है गठबंधनों में शामिल हैं। और शरद पवार जो है वो लगातार इन दिनों अजीत पवार के साथ में अलग अलग कार्यक्रमों में दिखे हैं और इसीलिए प्रफुल्ल पटेल ने ये बयान दिया। प्रफुल्ल पटेल बड़े नेता हैं, अजीत पवार की पार्टी जो एनसीपी सत्ता दल के साथ है उस पार्टी से प्रफुल्ल पटेल आते हैं। और प्रफुल्ल पटेल का ये बयान देना अपने आप में ये दिखाता है कि एनसीपी के भीतर नेता क्या सोच रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब प्रफुल्ल पटेल ने ये बात कही हो, इससे पहले भी शरद पवार की एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी, दोनों ही एनसीपी के नेता पहले भी ये बात कह चुके हैं कि दोनों पवार जो है, शरद पवार और अजीत पवार साथ आते हैं तो इससे एनसीपी को और मजबूती मिलेगी और महाराष्ट्र में भी राजनीति उनकी और ज्यादा मजबूत होगी। और क्योंकि एनसीपी दोनों नेता संपर्क में रहते हैं और कुछ दिनों पहले देखा गया था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कुछ नेताओं को ये पसंद नहीं आया था, क्योंकि यही स्थिति उद्धव ठाकरे की पार्टी की भी थी। उनकी भी पार्टी दो हिस्सों में टूटी थी। लेकिन संजय राउत, जहां तक मुझे याद है, संजय राउत ने बयान दिया था कि हम उन नेताओं के साथ संपर्क में नहीं रहते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और शायद कहीं ना कहीं एक नाराजगी थी, क्योंकि जो शरद पवार के एनसीपी के नेता हैं वो लगातार अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। और तो और जयंत पाटिल भी मुलाकात करते हुए नजर आए, जो कि शरद पवार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत बड़े नेता हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तरफ तो शरद पवार की जो पार्टी है वो महाविकास आघाड़ी की गठबंधन में है और दूसरी तरफ उनके तमाम नेता वो अजीत पवार के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के साथ महायुति में शामिल है। तो ये भी एक अजीब सी स्थिति देखने को मिल रही है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार और शरद पवार आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। क्या इनके साथ आने से किसी खास दल की खटिया खड़ी होने वाली है? क्या वो
महायुति के पार्टी के नेता होंगे, पार्टी होंगी, या फिर महाविकास अघाड़ी की होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही अजित पवार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करते रहते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां शरद पवार को लेकर उनसे सवाल भी किया गया था। हालांकि उन्हें ये सवाल पसंद नहीं आया, क्योंकि शरद पवार से अजित पवार के बीच के बारे में कुछ पूछा गया तो अजित पवार ने कहा कि आप पुरानी बातें मत निकालिए। और अजित पवार जो है वो डायरेक्ट, जिस तरीके से वो बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने डायरेक्ट जिस तरीके से बोला, ये खबर आई कि शायद उन्हें वो सवाल अच्छा नहीं लगा और भड़क गए थे थोड़ा। तो इन चीजों पर भी लगातार खबरें बनती रहती हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से दोनों पवार इन दोनों करीब आते दिखाई दे रहे हैं, जो दोनों पार्टियों के जो नेता हैं उनमें भी एक होप है कि दोनों पवार अगर आने वाले समय में साथ आते हैं तो एनसीपी जो है वो मजबूत होगी। लेकिन फिर अगर ऐसा होता है, हालांकि अभी तक ऐसी कोई शरद पवार की तरफ से या सुप्रिया सुले की तरफ से या कोई भी ऐसी बात कही नहीं गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर महाराष्ट्र के सियासत में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी वैसा है नहीं, पार्टी के नेताओं ने कुछ कहा नहीं है, तो अभी इतना दूर सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों जो एनसीपी है, शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी, दोनों ही एनसीपी के नेताओं में इन दिनों मेल मुलाकात और मीटिंग्स जो है वो चल रही हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।